नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक प्रेफर्ड प्रोडक्ट बन गया है। इसके पॉपुलर होने का एक बड़ा कारण इसमें मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स हैं। हालांकि आप कितना और कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, उसमें काफी कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम आपको एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स 4 पॉइंट्स में बताएंगे। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, एनपीएस क्या है उसके बारे में एक क्विक ओवरव्यू। एनपीएस एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। इसके अलावा अपने लिए मंथली पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं और 18 साल से 65 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लान है, इसमें इन्वेस्ट किया पैसा आप 60 साल के होने पर ही निकाल पाएंगे। हालांकि कुछ स्पेशल कंडीशंस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स आपको सिर्फ टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर ही मिलते हैं। आइए अब एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। 1. टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। एनपीएस सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में एडेड है। इसका मतलब है कि आप सेक्शन 80C की लिमिट यानी 1.5 लाख रुपए तक एनपीएस में इन्वेस्ट करके टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 2. टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCD1B। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एडिशनल टैक्स सेविंग्स का प्रोविजन है। एनपीएस में 50,000 रुपए तक और इन्वेस्ट करके सब्सक्राइबर सेक्शन 80CCD1B के अंडर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये 50,000 रुपए का डिडक्शन सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर है। तो अगर आप चाहें तो एनपीएस में सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 80CCD1B का 50,000 रुपए यानी टोटल 2 लाख इन्वेस्ट करके टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट ऑन रिटर्न्स एंड मैच्योरिटी अमाउंट। एनपीएस मैच्योर होने पे टैक्स पेयर्स को ना तो रिटर्न्स पे और ना ही फाइनल कॉर्पस पे कोई टैक्स देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनपीएस में ना तो इन्वेस्टेड अमाउंट पे, ना ही रिटर्न्स पे और ना ही मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स देना होता है। इस टैक्स ट्रीटमेंट को ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट 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 कहा जाता है और इंडिया में ये सिर्फ कुछ ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में मिलता है।